हाथ उठा के सभी लोग प्रेम से प्रभु को पुकारते हुए ताली बजाते हुए अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो आज प्रभु का जन्म भी होगा, आप सब लोग यहाँ पर नंदोत्सव भी मनाएंगे और आज तो बहुत खुशी का दिन है, इसलिए आज रात को भजन संध्या भी है। टाइम एक बार मुझे पूछ के बताना पड़ेगा, क्या टाइम है? 8 बजे 9 बजे 9 बजे का समय है भजन संध्या का। प्रभु कृष्ण के भजन गाए जाएंगे। आप सभी, अच्छा कौन कौन आएगा भजन संध्या में? हाथ उठा के बताइए। और जो पीछे बैठे हैं, हाँ धीरे धीरे। और ये इधर इतनी सारी माताएं बहनें बैठी, इनमें से नहीं आने वाली? अरे आज तो कन्हैया का जन्म है, आज के दिन नहीं आए तो कब आएंगे? तो इसलिए आज अभी भी प्रभु का जन्म की खुशी मनाएंगे और रात्रि को भजन संध्या होगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आए भजन संध्या में। प्रभु का कीर्तन सब लोग मिलके गान करेंगे। तो माँ पृथ्वी ने प्रभु से प्रार्थना की, ही प्रभु आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे माँ पृथ्वी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही वसुदेव देवकी के घर जन्म लूंगा। वसुदेव जी मुझे गोकुल छोड़ देंगे, गोकुल में मेरा पालन पोषण होगा और मैं तुम्हारे जो भार बढ़ चुका है, पाप का बोझ, उसको मैं खत्म करूंगा। तो सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु की स्तुति करके सब अपने अपने लोग चले गए। उधर मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन का बेटा था जिसका नाम था कंस, जो बड़ा दुष्ट दुराचारी था। उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक और देवक की बेटी थी माँ देवकी। तो माँ देव की विवाह योग्य हो चुकी है, उनके लिए योग्य वर की तलाश की जा रही है। जब कोई योग्य वर नहीं मिला तो कंस ने बताया कि मेरा एक मित्र है जिनका नाम है श्री वसुदेव जी, उनके साथ तुम देवकी का विवाह करो। तो विवाह तय हुआ, वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, बड़ी खुशियां मनाई गई। कंस भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। सोचा कि क्यों ना मैं देवकी को उसके ससुराल तो खुद ही छोड़ के आ जाऊं। इसलिए जिस रथ में माँ देवकी बैठी थी, कंस ने घोड़ों की रस्सी पकड़ी और घोड़ों को हाँकने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि अश्वास्तम अष्टमो गर्भो हंत्यायाम भैसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब जैसे कंस ने सुना, तुरंत रथ से कूद पड़ा, माँ देवकी के केश पकड़े, नीचे उतारा, तलवार निकाली, मारना ही चाहता था कि श्री वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे कंस, सलाग्निये गुणस्वरेर भवान भोज यशस्कर सा कथम भगिनीम हन्यात स्त्रियमुद्वा हपर्वणी। तुम तो भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले हो, लोग तो तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, तुम देवकी को क्यों मार रहे हो? एक तो ये तुम्हारी बहन है, एक औरत है, और वैसे भी कंस, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है,
चाहे आज हो चाहे 100 साल बाद हो। अब कंस तो ठहरा मूर्ख, उसको ये ज्ञान की बात कहाँ समझ में आने वाली। तब वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस, देखो तुम्हारा काल देवकी का पुत्र है, ना कि देवकी, इसलिए तुम देवकी को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी मैं सबको तुम्हें लाके सौंप दूंगा। तो कंस को ये बात समझ में आ गई, उसने देवकी को छोड़ दिया। धीरे धीरे काल कर्म के अनुसार माँ देवकी को पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमान। बड़ा सुंदर पुत्र था। तो श्री वसुदेव जी जब उसको लेके कंस को देने लगे तो उसको देख के कंस के मन में भी दया आ गई। बोला, अरे वसुदेव जी, ये तो छोटा सा बच्चा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, और वैसे भी मेरा काल तो देवकी का 8वां बेटा है, इसलिए इसको ले जाओ, सिर्फ जो 8वां पुत्र हो उसको ले आना। क्या के वसुदेव जी चले गए। अब उधर देवताओं में खलबली मच गई। अब देवता तो चाहते थे कि भगवान जल्दी से जल्दी अवतार लें, और जब तक पृथ्वी पर पाप का बोझ नहीं बढ़े भगवान अवतार कैसे लेंगे। ऐसा क्या करे कि ये कंस और पाप करने लगे, कैसे इसकी बुद्धि को बिगाड़े, कौन किसको भेजे इसकी बुद्धि को बिगाड़ने के लिए। बोले नारद जी को भेज दो, वो इस काम में परफेक्ट है, इधर की उधर उधर की इधर, बड़ा सेटिंग से बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। नारद जी आए, और भाई कंस क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक तो है। कंस बोला, हाँ महाराज सब ठीक ठाक है, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। देवकी का पहला बेटा हुआ था, तो आपको तो पता है ना कि मैं कितना दयालु हूँ, तो मुझे उसको देख के दया आ गई, मैंने उसको छोड़ दिया। नारद जी बोले, अरे कंस ये तूने क्या कर दिया। अरे मैं तो जानता था कि कंस बड़ा भोला भाला है, इसलिए तो मैं तेरे पास आया तेरी मदद करने के लिए, तू बड़ा भोला है कंस। अच्छा मुझे एक बात बता। श्री नारद जी ने वहां एक कमल पड़ा था 8 पंखड़ियों का, उसको उठाया, उसकी पंखड़ियों को श्री नारद जी ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी पंखड़ी से गिनना प्रारंभ किया, तो जो पहली पंखड़ी थी वो 8वीं हो गई। फिर तीसरे से गिनना प्रारंभ किया, तो जो दूसरी थी वो 8वीं हो गई। सारी 8वीं सिद्ध कर दी, और फिर पूछा, अब बता इनमें से कौन सी पंखड़ी 8वीं है। अब तो कंस बेचारा ठहरा मूर्ख, बोला महाराज इसमें से तो सारी पंखड़ी 8वीं है। नारद जी बोले, अच्छा तो अब ये बता देवकी का कौन सा पुत्र 8वां है। बोला, देवकी का तो कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है, अब क्या किया जाए। नारद जी बोले, जैसा तुझको अच्छा लगे वैसा कर, मुझे जो करना था मैंने तो कर दिया, अब तू जाने और तेरा काम जाने। अरे मुझे क्या पड़ी, मैं तो अपना नारायण नारायण गाता हुआ चलता हूँ यहाँ से। लगाई आग और नारायण नारायण गाते चले। कंस ने तुरंत एक दूत को भेजा, जाओ उसके देवकी के पहले पुत्र को लेके आओ। दूत गया, पुत्र को लेके आया। कंस ने पैर पकड़े, 10 दिशाओं में घुमाया और उसको एक पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हतेषु सर्त्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना। ऐसे करते करते कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया, अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, और खुद मथुरा का राजा बन गया। अब माँ देवकी 7वां गर्भ धारण करने जा रही थी, लेकिन भगवान ने योग माया